कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 के उस दौर से जब दुनिया इतिहास के सबसे भयानक युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। कड़कड़ाती ठंड, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर और हवा में घुली बारूद की गंध। बेल्जियम के मेलमेडी नाम के एक छोटे से इलाके में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत के नाम पर एक गहरा धब्बा बनने वाला था। हम देखते हैं कि अमेरिकन सैनिकों की एक टुकड़ी को जर्मन नाजियों ने बंदी बना लिया है। ये सैनिक निहत्थे हैं, लाचार हैं और बर्फ के बीच अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई मशीन गनों की आवाज गूंजती है। जर्मन सैनिक बिना किसी दया के इन निहत्थे कैदियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। चीख पुकार, खून से सनी बर्फ और हर तरफ बिछी लाशें। ये कोई युद्ध नहीं बल्कि एक कत्लेआम था जिसे आज इतिहास में मेलमेडी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस लाशों के ढेर के बीच से 4 लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होते हैं। इनमें सबसे पहले हम मिलते डीकन से, जो एक जबरदस्त निशाना लगाने वाला शार्प शूटर है, लेकिन युद्ध की विभीषिका ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला है। उसके साथ है गैंडरसन, जो एक सुलझा हुआ सार्जेंट है। इनके अलावा 2 और सैनिक हैं, गोल्ड और केंड्रिक। ये चारों अब दुश्मन के इलाके में फंस चुके हैं। इनके पास न तो खाना है न ही पर्याप्त हथियार, और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि इनके पीछे जर्मन फौज हाथ धोकर पड़ी है। तभी डीकन को झाड़ियों में हलचल महसूस होती है। वो अपनी राइफल तानता है, उसकी उंगली ट्रिगर पर है और सामने एक जर्मन सिपाही खड़ा है। लेकिन डीकन की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं और वो जम जाता है। वो गोली नहीं चला पाता। गैंडरसन चिल्लाता है, गोली चलाओ डीकन, लेकिन डीकन सुध-बुध खो चुका है। अब ये चारों एक ऐसी स्थिति में हैं जहां एक छोटी सी गलती भी उनकी मौत बन सकती है। क्या डीकन का ये शेल शॉक उसकी और उसके साथियों की जान ले लेगा, या फिर ये चारों मिलकर इस बर्फीले नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे? अभी वे संभल ही रहे थे कि आसमान से एक पैराशूट नीचे गिरता हुआ दिखता है। ये कोई जर्मन नहीं बल्कि एक ब्रिटिश पायलट विनली है, जिसके पास युद्ध के रुख को बदलने वाली कुछ बेहद महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां हैं। लेकिन विनली बुरी तरह घायल है और उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। सार्जेंट गैंडरसन जानता है कि अब मामला सिर्फ जान बचाने का नहीं है, बल्कि उन खुफिया जानकारियों को अमेरिकन हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का है। अगर वे नाकाम रहे तो हजारों और बेगुनाह सैनिकों की जान चली जाएगी। मेलमेडी की उस खौफनाक रात के बाद सन्नाटा अब इन चारों सैनिकों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। गोल्ड, जो शुरू से ही थोड़ा प्रैक्टिकल और सख्त मिजाज का है, वो साफ कह देता है कि इस घायल बोझ को साथ ले जाना खुदकुशी है। लेकिन डीकन, जिसकी आंखों में अब भी उस नरसंहार की फुटेज घूम रही थी, चुपचाप आगे बढ़ता है और विनली को सहारा देता है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक पुरानी हवेली उनके सामने आती है। बाहर तूफान बढ़ रहा था, इसलिए उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। अंदर एक फ्रांसीसी महिला और उसकी जवान बेटी रह रही थी, जो डर के साए में जी रही थी। हवेली के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। एक तरफ ये थके हुए अमेरिकन सैनिक थे और दूसरी तरफ बाहर घूमते हुए जर्मन पेट्रोलिंग दस्ते। इसी बीच डीकन और केंड्रिक के बीच एक बहस छिड़ जाती है। केंड्रिक को लगता है कि डीकन की धार्मिक सोच और उसकी हिम्मत की कमी की वजह से वे सब मारे जाएंगे। डीकन की खामोशी सबको खटक रही थी। तभी रात के सन्नाटे में बाहर से भारी जूतों की आवाज आती है। हॉल्ट की कड़कती आवाज गूंजती है। जर्मन सैनिक हवेली की तलाशी लेने आ पहुंचे थे। इन 5 के पास छिपने के लिए सिर्फ चंद सेकंड थे। वे सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से तहखाने में खुद को बंद कर लेते हैं। ऊपर से जर्मन सैनिकों के हंसने और सामान फेंकने की आवाजें आ रही थीं।